नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो कौन से जीवाश्म की खोज है? होमो नलेडी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले जो पहिए थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो दोस्तों मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? कौन सा पशु था प्रथम? भेड़। नवपाषाण काल के लोग ने सबसे पहले भेड़ को पाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो दोस्तों सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? यह एक शहरी सभ्यता थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता का होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता का होने का सर्वाधिक प्रमाण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित थी? किस युग से संबंधित थी? कांस्य युग से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय का। देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। हड़प्पा संस्कृति की एक मोहर का पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसमें दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गैंडा तथा भैंसे एवं सिंहासन के नीचे दो हिरण खड़े हैं। इससे संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृदु मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्राएं थी उस पर किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो पशुपति की। तो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? किसने खोजा था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी,
ए कनिंघम ने। इन्होंने 1853 में 53 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ वस्तुएं प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था? जो उसमें प्रमुख अंतर था, पहली नगरीय थी और जबकि दूसरी जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीणीय सभ्यता थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अभी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया था। इसी कारण इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा गया है, जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों, आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो कौन से जीवाश्म की खोज है? होमो नलेडी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले जो पहिए थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो दोस्तों मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। कौन सा पशु था प्रथम? भेड़। नवपाषाण काल के लोग ने सबसे पहले भेड़ को पाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो दोस्तों सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? यह एक शहरी सभ्यता थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता का होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता का होने का सर्वाधिक प्रमाण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित थी। किस युग से संबंधित थी? कांस्य युग से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय का। अब देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। हड़प्पा संस्कृति की एक मोहर का पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसमें दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गैंडा तथा भैंसे एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इससे संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृदु मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्राएं थी उस पर किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो पशुपति की। तो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? किसने खोजा था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ए कनिंघम ने। इन्होंने 1853 में 53 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ वस्तुएं प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था? जो उसमें प्रमुख अंतर था, पहली नगरीय थी और जबकि दूसरी जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अभी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया था। इसी कारण इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा गया है, जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।